चलो, आज के टॉपिक का नाम, कल सिलेक्शन सॉर्ट कर लिया था, आज अपन करेंगे बबल सॉर्ट, है ना। बबल सॉर्ट में भी अपन क्या कर रहे थे, सिलेक्शन सॉर्ट में से आई क्या था मेरा प्लेस होल्डर, वो क्या कर रहा था, वो सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढ के ला रहा था और आई की पोजीशन पे बिठा दे रहा था उसको। क्लियर है। चलो, अपन बबल सॉर्ट में क्या करेंगे, अपन बबल सॉर्ट में ये करेंगे, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और उसको पीछे धकेल देंगे। सिलेक्शन सॉर्ट में छोटा एलिमेंट आगे आ रहा था, बबल सॉर्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट पीछे जाएगा। और इसमें भी नेस्टेड फॉर लूप का ही इस्तेमाल होगा। वो मैं बताऊंगा आई की क्या इनिशियल वैल्यू और क्या टर्मिनेटिंग वैल्यू, और जे की भी क्या इनिशियल वैल्यू क्या टर्मिनेटिंग वैल्यू, है ना। ठीक है। और ये ना कनेक्ट करते चला गए, पता है, जैसे उसमें भी नेस्टेड लूप, इसमें भी नेस्टेड लूप। फर्क क्या आएगा, आई की इनिशियल वैल्यू आखिरी वैल्यू पे, और इधर भी आई की इनिशियल वैल्यू और आखिरी वैल्यू पे, है ना। अब इधर भी स्वैपिंग होगी, उधर भी स्वैपिंग होगी। फर्क क्या आएगा, कंडीशन पे, किस कंडीशन पे स्वैप कर रहा है। ठीक है। चलो लिखो, बबल सॉर्ट में, bubble sort is a sorting algorithm in which bubble sort is a sorting algorithm in which we push the largest element, towards the end of data structure, या फिर एरे, या फिर जिसमें भी अपन सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, है ना। चलो, एल्गोरिदम समझे कैसा होता है इसका। चलो पहले ना मैं एक एरे ले लेता हूं, वापस से वही ले ले, 40, 50, 10, 30 और 20, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखना समझना। इधर लिख लो, हियर आई कंट्रोल्स number of passes, I controls number of pass या passes, है ना। and J controls number of swaps, ठीक है। एक बार इसको मैं ड्राई रन करके बताता हूं, देखो। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को पकड़ेगा, देखेगा क्या पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है, तो पास वन में ये क्या करेगा, 40, 50, 10, 30, 20। ठीक है। देखो, इधर स्वैपिंग की जरूरत है क्या, नहीं, फिर ये बढ़ेगा आगे, इधर स्वैपिंग की जरूरत है, हाँ, तो ये क्या करेगा, 40, 10, 30, 50, 30, 20। ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, एक मिनट रुकना, पास 1, पहले में स्वैपिंग नहीं हुई, ये क्या कर रहा है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है। ये उठाया, स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि 40, 50 से छोटा है, ये दोनों सही पोजीशन पे। अगले दोनों को देखा, इधर 50 10 से बड़ा है,
50 10 से बड़ा है तो स्वैपिंग करवा दूँ, होगी तो 50 आगे आ जाएगा, 50 पीछे चले जाएगा, 10 आगे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वापिस 50 को 30 से कंपेयर करेगा, तो ये क्या बना 40 10 30 50 20। ठीक है, फिर वापस से 50 को 20 से कंपेयर करा, तो यहाँ पे आ गया 40 10 30 20 और 50 आ गया। मतलब ये लार्जेस्ट एलिमेंट को पुश कर रहा है लास्ट में। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या हो रहा था, मिनिमम एलिमेंट उठ के पहले आ रहा था। समझ लो, ये समझ में आया? तो इधर स्वैप कितने हुए, मैक्सिमम नंबर। अगर ये भी स्वैप हो जाता, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप 1 2 3 4, 4 बार स्वैप हुआ। पास वन में कितनी बार स्वैप हुआ, 4 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पास 2 में अब मेरा एरे क्या है, ये। ठीक है, 40 10 30 20 और 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला स्वैप होगा, इसमें सारे स्वैप होंगे, है ना, क्योंकि 40 को ही ले जाना है सबसे पीछे। तो यहाँ पे 10 30 20 सॉरी 40 30 20 और 50। ठीक है, दूसरा स्वैप कर दूं, 10 30 40 20 50। ठीक है, तीसरा स्वैप कर दूं, 10 30 20 40 50। अब होगा क्या? ठीक है, तो ये मेरे को करवाना ही नहीं है, मेरे को स्वैप की भी लिमिटिंग केस बनाना है, क्योंकि स्वैप को मैं किससे कंट्रोल कर रहा हूँ, जे से। आई क्या कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ पास, है ना, कितने पास करवाना है मेरे को, है ना। और मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, इसमें 4 पास हुए, 1 2 3 4, इधर 1 2 3। अगला पास करूंगा ना, तो वो कितने मैक्सिमम स्वैप करेगा, 10 30 20 40 50। ठीक है, इन दोनों में स्वैप हुआ क्या, नहीं, फिर अगली वैल्यू को पकड़ेगा ये, 10 30 20 40 50। एक बार पास हुआ, 10 20 30 40 50 हो गया, है ना। अगर मान ले ये 20 की वैल्यू आगे रहती, तब क्या होता है, एक और पास लगता। और अगर मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो पास 4 एक और बार लगेगा, है ना, और 4 पासेस में ये एरे शॉर्ट हो जाएगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, यहाँ तीसरे पास में हो गया मेरा एरे शॉर्ट। अगर वर्स्ट केस है तो पास 4 लगेगा। मैं बताना क्या चाहता हूं, आई कंट्रोल कर रहा है, आई किसको कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ पासेस। आई किसको कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ पासेस। तो आई की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी, फर्स्ट पास, सेकेंड पास, थर्ड पास, फोर्थ पास, कहां तक जाएगी, 2। एरे की लेंथ -1 तक। अरे ऐसा नो पक्का, मतलब 1 से लेके 4 तक। अगर 5 साइज का एरे है, अगर मेरा 5 साइज का एरे, तो 1 से लेके 4 पास तक वो 101% शॉर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत।
क्योंकि देख पता है इसको कैसे समझ, पहले पास में एक एलिमेंट सही बैठ गया, दूसरे पास में 2 बैठ गए, तीसरे पास में 3 बैठ गए, चौथे पास में 4 बैठ गए, तो पांचवा सही पोजीशन पे बिठाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि अगर बचे हुए 4 सही पोजीशन पे तो आखिरी वाला तो वही होगा ना, समझ लो। तो ये जो नंबर ऑफ पास है ये कैसे डिसाइड करना तुम कि 1 से लेके एरे की लेंथ -1 तक ही जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जे, बात करते हैं जे पे, बात करते हैं जे पे। जब पास 1 था, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप हुआ नहीं हुआ ये नहीं देखना है, अगर होता तो पास 1 पे कितने स्वैप हो रहे? मैक्सिमम 1 2 3 4, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। यहां नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन मैच नहीं करी, अगर कंडीशन मैच करती तो होता कि पास 1 में कितने स्वैपिंग की रिक्वायर्ड है? 4 स्वैप्स की, 4 स्वैप, ठीक है। पास 2 में कितने स्वैप की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3, 3 स्वैप, ठीक है। पास 3 में कितने नंबर ऑफ स्वैप की रिक्वायरमेंट है? 2 स्वैप। और अगर पास 4 होता तो वहां कितने? 1 स्वैप। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जे किसको कंट्रोल कर रहा है? स्वैप्स को। जे किसको कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ स्वैप्स को, कितनी बार होगा, है ना। अब पास 1 पे कितने नंबर ऑफ स्वैप है? 4, पास 2 में 3, पास 3 में 2 और पास 4 में 1। तो देखो जे की बताए वैल्यू कहां से चालू होगी? जे की वैल्यू या तो इसको उल्टा चला दूं मैं, या जे की वैल्यू 0 से जाएगी 0 2, 0 स्वैप भी हो सकते हैं, 0 2। पास 1 के लिए 4 स्वैप, है ना। एरे डॉट लेंथ -i। एरे डॉट लेंथ कितना है? एरे डॉट लेंथ 5 है बेटा, 5 साइज का एरे है ना। 5 माइनस आई की वैल्यू अभी 1 है, 5 माइनस आई की वैल्यू 1 है, तो या तो 0 स्वैप होंगे। मान ले एरे सॉर्टेड है, एरे क्या है? सॉर्टेड, तो एक भी स्वैप होगा क्या? नहीं। देख ये पास 3 में यहाँ पे सॉर्ट हो गया पूरा, पास 4 में 0 स्वैप पे से, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है समझना, ये आई की वैल्यू है। पास 1 पे ये 1 क्या है? आई की वैल्यू, क्योंकि आई किसको कंट्रोल कर रहा है? नंबर ऑफ पासेस को, है ना। तो देख ये आई की वैल्यू है। एरे डॉट लेंथ कितना है? 5, 5 माइनस आई कितना हुआ? 4, 4 स्वैप। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3 स्वैप। 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2 स्वैप। 5 माइनस अगर यहाँ पे तक एरे आता तो 5 माइनस 4 कितना? 1 स्वैप, ठीक है। कंडीशन समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आई किसको कंट्रोल कर रहा है? नंबर ऑफ स्वैप को 1 से, सॉरी, आई किसको कंट्रोल कर रहा है? नंबर ऑफ पासेस को। कहां से कहां तक जाएगा? 1 2 एरे डॉट लेंथ -1। जे किसको कंट्रोल कर रहा है? नंबर ऑफ स्वैप को। कहां से कहां तक जाएगा? 0 से एयर लेंथ -1 तक। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। बात करते कंडीशन की, बात करते कंडीशन की। अपन क्या करेंगे? जे को 0 से चला रहे, एरे की लेंथ -1 तक चला रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूंगा? ARR जे से चालू हो रहा है और उसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर करूंगा। मतलब देखो जे तो हमेशा 0 से चालू होगा और ये ऐसा चल रहा है, पहले 0th इंडेक्स को और फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर कर रहा है, फिर जे की वैल्यू ++ हुई, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स को कंपेयर कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? कंडीशन में ARR J+1, ये मैंने कंडीशन लिखी, ARR और ARR और J+1। जे कहां से चालू हो रहा है? 0 से। अगर ARR ऑफ J मतलब AR इंडेक्स 0, ARR ऑफ J+1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स, अगर ये ARR ऑफ J बड़ा हो जाए ARR ऑफ फर्स्ट इंडेक्स से तो स्वैप कर दूं। अगर ये 40 बड़ा होता 50 से तो स्वैप होता, वरना नहीं होता। देखो
अगर ये jth इंडेक्स है तो ए आर आर ऑफ जे ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ जे प्लस वन, तो स्वैप है। अगर 50 10 से बड़ा है तो स्वैप करना है मेरे को। तो कंडीशन सिंपली क्या है, दिस वन। अगर ये कंडीशन ट्रू तो क्या करूंगा मैं, स्वैप। पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये लिख लो, ये है एल्गोरिदम। एक और चीज बताऊं, एक और चीज, मान लो यहीं एरे सॉर्ट हो जाता, यहीं एरे सॉर्ट हो जाता, पास 3 के लिए चलता, वो पास 3 और पास 4 चलता है ना। तो पास 3 में एक भी स्वैप होता क्या, नहीं। तो अपन जैसे ही जे पूरा चल जाएगा, जे मतलब स्वैप हो जाएंगे, एक पास के अंदर सारे स्वैप हो जाएंगे, तो फिर मैं स्वैप की वैल्यू चेक करूंगा। अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ, अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, एरे सॉर्ट हो गया। और अगर एरे सॉर्ट हो गया तो आगे पास करवाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक भी यूज करेंगे अपन इसमें। समझ में आया, ये है एल्गोरिदम। लिख लो जल्दी फटाफट। चलो ये लिख लिया, मैं मिटा रहा हूं, है ना। क्या क्या नहीं मिटा रहा हूं मैं, एरे तो मिटा दूंगा, एरे तो अपन एक ही लेते हैं। मैं ये 3 चीजें नहीं मिटा रहा हूं, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू और कंडीशन, ठीक है। अरे समझ में तो आ रहा है ना, बहुत अच्छी चीज है, पता है ये डीएसए। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं छोड़ने दूंगा भाई देखो। चलो कोड करें, कहता है मैं बनाता हूं एक क्लास जिसका नाम रखता हूं मैं बबल सॉर्ट, ठीक है। उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और ये मेरा मेन फंक्शन चालू, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो सबसे पहले एक एरे बना देते हैं अपन, इंट ARR बना दूं वही 40 50 10 30 और 20, कोई दिक्कत, सेमीकोलन, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ का लिखेंगे system.out.println एरे बिफोर सॉर्ट, यहाँ लगा देना वही फॉर लूप, है ना। ये वापस बताऊं क्या, कोई ज़रूरत है क्या, नहीं। अपन चलते मेन इसकी प्रोग्रामिंग पे, है ना। मैं इंट टेम्प लूंगा और बूलियन स्वैप लूंगा, बूलियन फ्लैग नहीं रे, बूलियन स्वैप, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे लिख लेना एरे प्रिंटिंग, करवा लोगे।
ठीक है, बात करते अपन इस पे। नेस्टेड फॉर चलाना है, आई की वैल्यू पता है, जे की वैल्यू पता है, कंडीशन पता है, स्वैपिंग करना है, इजी। तो फॉर इंट आई की वैल्यू कहाँ से चालू हुई बेटा, 1 से, कहाँ तक गई, आई लेस देन इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -1, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। 1 से लेकर ए आर आर डॉट लेंथ -1, बेटा पास 4 भी चल रहा था ना, तो ए आर आर डॉट लेंथ कितना, 5, 5 - 1 4, तो 4 को भी इंक्लूड करूंगा ना मैं, तो लेस देन इक्वल टू लगा दूं, यहाँ से इक्वल टू हटा देना और यहाँ से -1 हटा देना, एक ही बात है। अरे पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, आई क्या कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ पासेस, तो पास 1 के लिए आई की वैल्यू 1, पास 2 के लिए आई की वैल्यू 2, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फॉर के लिए करते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू, जे कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, जे लेस देन इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -i और जे प्लस प्लस, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत, चल ये दोनों चल गया, नेस्टेड लूप चल गया। फिर मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ कंडीशन वो लिखी, क्या है कंडीशन, ए आर आर ऑफ जे बड़ा हुआ ए आर आर ऑफ जे +1 से, तब मैं क्या करूँगा, स्वैपिंग टेम्प में ए आर आर आई डाल दूँगा, ए आर, अरे रुक जाओ, यहाँ जे और J+1 में हो रही है ना स्वैपिंग, है ना, तो इधर जे और यहाँ पे जे, ए आर आर ऑफ जे में ए आर आर ऑफ J+1 और ए आर आर ऑफ J+1 में क्या करूँ मैं, टेम्प, कोई दिक्कत, बेटा स्वैपिंग का कोड है ये, इफ ख़त्म, ये फॉर ख़त्म, ये दूसरा वाला मतलब फॉर लूप पूरा ख़त्म हो गया, अंदर वाला फॉर ख़त्म, बाहर वाला। यहाँ एक और बार करा देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन \n एरे आफ्टर सॉर्ट, ठीक है, और फॉर लूप। ये फॉर लूप बताने की जरूरत है क्या, क्या, नहीं इतना भी नहीं, बस ये वापस से क्या कर दो, वही एरे में, एरे बेटा वीडियो के नाम पे तू ऐसा तो नहीं बोल रहा, तेरे को भी नहीं आता तो वीडियो के नाम में, ठीक चलो ड्राई रन कर ले, चलो ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए पहले पानी पी लेना पता है ये पढ़ाने से पहले मेरी आवाज़ बच्चों जैसी थी, हाँ फिर बोलते 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 चलो कहाँ था अपन, ये आई नंबर ऑफ पास, ये ठीक है, ये मेरा एरे है,
चलो यहाँ से एरे बनाते हैं। आई की इनिशियल वैल्यू कितनी 1, आई कंट्रोल क्या कर रहा है नंबर ऑफ पास को, तो आई की वैल्यू 1 मतलब पास 1। एरे इनिशियलाइज कैसे हुआ 40 50 10 30 20, अरे ऐसा नो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो पास 1 में मेरे पास इनिशियल एरे रहेगा जो कि पूरा अनसॉर्टेड रहेगा 40 50 10 30 20। अरे एरे थोड़ा बदल ले क्या, देखो मेरी बात सुनो, क्या करा था यही अपन ने एक और बार ट्राई रन करा था, यस और नो, है ना। तो अपन क्या करते हैं इधर ऐसा एरे ले लेते हैं जो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि यही वापस से ड्राई रन ना हो, क्योंकि वही है पास थर्ड में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक और बार ड्राई रन करने से मतलब नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम में भी यही पढ़ाया था, है ना। अपन यहाँ क्या करते हैं, अपन 40 को वहीं रहने देते हैं, 50 को भी वहीं रहने देते हैं, अपन करते हैं यहाँ पर 20 और यहाँ पे कर देते हैं 30, ठीक है। यहाँ पे कर दिया 20, यहाँ पे कर दिया 30, ठीक है। अब देखो, अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करना, इस वाले फॉर लूप के अंदर और इसके बाहर यहाँ पे लिखना स्वैप इक्वल टू, नहीं स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, यहाँ पर स्वैप की वैल्यू, रुको 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 इधर दे देते हैं, स्वैप कर दिया मैंने स्टार्टिंग में फॉल्स, नहीं 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 नहीं, हर बार फॉल्स करना पड़ेगा हर लूप के बाहर, नहीं करते हैं, स्वैप इक्वल टू फॉल्स। बेटा स्वैप बूलियन वैल्यू है, बूलियन वैल्यू में ट्रू या फॉल्स आएगा, कोई दिक्कत। जैसे ही मैंने स्वैपिंग करी तो स्वैप को ट्रू कर दूं, पेन ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर स्वैप को कर देना ट्रू, ठीक है। इस वाले फॉर लूप के बाहर, अंदर वाले फॉर लूप के बाहर एक कंडीशन डालना, इफ स्वैप की वैल्यू अभी भी क्या है फॉल्स, स्वैप इक्वल टू फॉल्स, है ना। तो क्या करना है मेरे को, ब्रेक, ठीक है। एक छोटा सा एडिट है, मतलब यार भूल गया मैं लिखना, चलो। जैसे ही पास इनिशियलाइज हुआ स्वैप की वैल्यू क्या हो गई, स्वैप की वैल्यू हो गई ट्रू, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है 20 30, ठीक है, वो समझ में आएगा, अभी रुकना। ये क्या कर रहा है, जे की वैल्यू क्या है 0, और किसको कंपेयर कर रहा है, ए आर ऑफ 0 और ए आर ऑफ 1 को, इन दोनों को कंपेयर करा, रुकना एक मिनट, इन दोनों को कंपेयर करा, क्या ए आर ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा है, मतलब ए आर ऑफ 0 ए आर ऑफ 1 से बड़ा है, नहीं, स्वैपिंग होगी क्या, नहीं, ठीक है। चलो 40 50 10 20 30, मेरे को बताओ अब जे की वैल्यू बढ़ी, पहले जे यहाँ पे था, जे कहाँ पे था, जे की वैल्यू क्या थी 0, अब जे की वैल्यू क्या है 1, अरे 0 1 2 3 4, ठीक है। जे पहले 0th इंडेक्स पे था, है ना, जे अब क्या है फर्स्ट इंडेक्स पे,
ARR ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ J2, मतलब J+1 क्या होगा 2, स्वैप कर दूं तो ये क्या बनेगा 40 10 50 20 30। ठीक है, J की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ पे था ना J की वैल्यू क्या हो गई 2, 0 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, क्या ARR ऑफ J+1 से बड़ा है, स्वैप कर दूं वापिस से 40 10 50 20 20 50 30। वापिस से देखो, पहला पास नहीं हुआ, दूसरा पास हुआ, तीसरा पास हुआ, चौथा पास, है ना। अरे यार पास बोल दिया मैंने, पहला स्वैप नहीं हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। ठीक है, और स्वैप जो बूलियन है वो कब चेंज हो रहा है, आई की वैल्यू बदलने पे, आई की वैल्यू बदलने पे। ठीक है, पहला स्वैप नहीं हुआ था, मतलब पहले कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, तो स्वैप की वैल्यू क्या थी, फॉल्स ही थी। ठीक है, देखो, और ये कंडीशन मैंने कहाँ लिखी हुई है, जे वाले लूप के बाहर लिखी हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं जे मतलब चेंज हुआ, तो ऐसा मत समझना कि सर स्वैप की वैल्यू तो फॉल्स थी, अभी भी ये स्वैप की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, स्वैप की वैल्यू अभी भी फॉल्स थी, तो ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन कहाँ लिखी हुई है, जे वाले लूप के बाहर लिखी हुई है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। एक और बार स्वैप होगा 40 10 20 30 50। ठीक है, चार बार चला स्वैप, 4 बार की कंडीशन थी 0 से लेकर 4 तक, आई की वैल्यू क्या है 1, 5 - 1 क्या हो गया 4। ठीक है, जे वाले लूप के बाहर देखा मैंने, स्वैप की वैल्यू फॉल्स है क्या, नहीं, स्वैप की वैल्यू क्या है ट्रू, तो इसको ये ब्रेक होगा क्या लूप, नहीं। आते पास नंबर 2 पे, पास 2 है ना, जैसे ही पास 2 चालू हुआ, पहले स्वैप की वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो, पहले स्वैप की वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो, स्वैप की वैल्यू फॉल्स हो गई। एरे क्या है अब मेरा 40 10 20 30 50। ठीक है, चलो भाई, वापस से देखना, जे की इनिशियल वैल्यू कितनी 0, और अब ये कितनी बार जाएगा 5 - आई कितना है अभी 2 है ना, तो ये कितने बार जाएगा 5 - 2 कितना हो गया 3 बार, तो स्वैप कितनी बार होंगे, मैक्सिमम होंगे तो 3 बार। चलो, जे 0 से चालू होगा और एक आगे वाली वैल्यू से कंपेयर होगा, क्या ARR ऑफ J+1 से बड़ा है, स्वैप कर दूं 10 40 30 20 50। वापिस से क्या, अरे वही तो लिखा है, अरे यार तुम पागल बनाते हो यार। 10 वापिस से स्वैप होगा 20 40 30 50, वापिस से स्वैप होगा, देखो तीसरा स्वैप है, इसके आगे स्वैप नहीं हो पाएगा, है ना, तो इसके आगे करना भी नहीं है। 10 20 30 40 50। अब जैसे ही पहला स्वैप हुआ था ना, जैसे ही पहला स्वैप हुआ था, तो स्वैप जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या थी फॉल्स, और जैसे ही पहला स्वैप हुआ तो स्वैप की वैल्यू क्या हो गई थी ट्रू, तो यहाँ पे स्वैप की वैल्यू ट्रू हो गई, जे का पूरा लूप चल गया, उसने वापस से देखा स्वैप की वैल्यू फॉल्स है, नहीं है, तो ब्रेक होगा क्या, नहीं,
वापस से पास पास 3 चलेगा। अब देख पास 3 में ये वाला एरे 10 20 30 40 50 और एक और क्या चलेगा, पास 4 चलेगा, पास 3 भी चलेगा, पास 4 भी चलेगा। ठीक है, अब एरे तो शॉर्ट हो गया है ना। वापस से स्वैप को इनिशियलाइज किससे करवाया, फॉल्स से। मैंने स्वैप की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। अरे यार स्वैप की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, देखना आप ध्यान से, बता J 0 से ही चालू होगा। 3 5 माइनस 3 कितना है, 2। स्वैप कितने होंगे, 2 बार होंगे। चलो ये कंपेयर करेगा किसको, इसको और इसको। क्या स्वैपिंग होगी क्या, नहीं, अगले बार चलेगा। 10 20 30 40 50, क्या इन दोनों में स्वैपिंग होगी क्या, नहीं। तो पास